इस तरह की समस्याएं हमारी हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ, पर उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते सुधरें और हम अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि हम ये तो तय कर सकते हैं दूर वाले रिश्तों से, पर हम पड़ोसी तो रोज रोज नहीं बदल सकते हैं अपने। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो ये सारी समस्याएं हैं। पर अगर मान लीजिए कोई मंत्री इस बात को कहता है कि किसी प्रदेश में समस्याएं हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले में, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी के सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने सही कहा कि बिजली के मामले में पूरी तरह से ठप हो चुकी है, वहां पर आधी से ज्यादा बिजली सप्लाई नहीं है, 4-4, 6-6 घंटे बिजली बहुत सारे जिलों में आ रही है। सुधींद्र जी, तरह से कानून व्यवस्था के मामले आप बोलिए अमिताभ जी, बोलिए। सुधींद्र जी, हमने ये मुद्दा इसलिए नहीं आज रखा कि उत्तर प्रदेश में समस्याएं क्या है। मैंने एक सैद्धांतिक बहस के लिए मुद्दा रखा। क्या हुकूमत हिंदुस्तान का एक वजीर, एक मंत्री इस ढंग का गैर जिम्मेदार बयान दे सकता है कि चीन 19 किलोमीटर घुस आया, उसकी चिंता आप नहीं करो, हम निपट लेंगे? ये ताकत किसने दी सरकार को? आ रहा हूं। नहीं, भूमिका थोड़ी लंबी हो गई ना, फिर विषय बदल जाता है, विषय बदल जाता है ना। आपके उस प्रश्न पर आ रहा हूं। हर भारत के नागरिक को, हर भारत के नागरिक को देश की समस्या हो या आंतरिक समस्या हो, इन सभी समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है और हर नागरिक का ये अधिकार है। हाँ। मंत्रियों का भी है, जितना मुलायम सिंह के पास अधिकार है उतना ही बेनी प्रसाद वर्मा के पास अधिकार है, उतना ही आपके पास अधिकार है। तो ये अधिकार तो सबको प्राप्त है। पर उसी तरह से जैसे चीन के मामले में उन्होंने व्यक्त किए हैं विचार, उसी तरह से हो सकता है कि बेनी प्रसाद वर्मा ने उत्तर प्रदेश के मामले में कुछ अपने विचार व्यक्त किए हों। तो दोनों अपनी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है और उस अभिव्यक्ति की आजादी। कल मायावती जी पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर कुछ बोलेंगी और बेनी प्रसाद वर्मा उनको बोलेंगे कि आप विधानसभा चुनाव हार गई हैं, सत्ता से घट गई हैं, पार्टी को मजबूत करने में जुटी है, भारत पाकिस्तान हम देख लेंगे। तब भी आप ऐसे ही सहनशीलता का परिचय देंगे क्या भाई साहब? नहीं, तब तो ईंट सीट बजाने के लिए निकल पड़ेंगे भाई। बेनी प्रसाद वर्मा कह रहे हैं कि हमारी 50 सीटें आएंगी, मुलायम सिंह जी के लोग कहते हैं उनकी 60 सीटें आएंगी। नहीं, देखिए, अगर मायावती जी के बारे में बयान किया, 50 सीटें स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं इनकी 60 सीटें आएंगी, 60 और 50 मिला के 110, इतनी सीटें ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो बेनी प्रसाद वर्मा का अतिशोक्ति है कि मुलायम सिंह की पार्टी के लोगों की अतिशोक्ति है, ये आप तय करिए। नहीं, आपने मेरा मूल सवाल तो आप स्किप कर गए। मेरा मूल सवाल यह कि अगर भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर बहन कुमारी मायावती जी बोलती हैं, सरबजीत का मसला है, मुझे पता है बहन जी बोलेंगी। अगर बहन जी बोलती हैं और बेनी प्रसाद वर्मा ये बोलेंगे कि आप विधानसभा चुनाव हार गई हैं बहन जी, अपना घर देखिए, आप भारत पाकिस्तान के मुद्दे मत बोलिए, मैं देख लूंगा, क्या तब भी आप इतने ही सहनशीलता का, गंभीरता का परिचय देंगे? भाई देखिए, ऐसा है, जब जो कोई व्यक्ति बोलेगा उस समय उस व्यक्ति के उक्त विचारों पर हमारी प्रतिक्रिया आएगी। अभी जो उन्होंने मुलायम सिंह जी के लोगों ने कहा उस पर हम बोल सकते हैं, और जो बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा उस पर हम भदौरिया जी, दो मुद्दे अलग अलग हैं। पहला मुद्दा चीन ने भारत में घुसपैठ की, उस पर चिंता जताने का है, उसमें रिक्शे वाले से लेके प्रधानमंत्री तक को चिंता जतानी चाहिए और ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। एक मुद्दा यह अलहदा है। दूसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश में तमाम खामियों का है, यह मुद्दा अलहदा है। आप इन दोनों मुद्दों को फॉर द सेक ऑफ अदर, आप एक मुद्दे को कमतर नहीं कर सकते और इंटरमिंगल नहीं कर सकते। हमारे साथ एसपी यादव जी जुड़ गए हैं, तो हमें चिंता हमें है जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा का सवाल है। हाँ। पर हमारी कम चिंता इस बात की नहीं है कि 10 वर्ष की बच्ची का बलात्कार के हत्या कर दी जाए। दोनों मुद्दे चिंताजनक हैं। दोनों मुद्दे अपने अपने बिसात पर चिंताजनक हैं। दोनों मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ डील किया जाना चाहिए। एसपी यादव साहब जुड़ गए हैं, आप जंतु उद्यान राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। एसपी यादव साहब, बेनी प्रसाद वर्मा का बयान
और उस बयान पर सुधींद्र भदौरिया जी की सहमति की मुहर लगना, जी आपकी पार्टी की अधिकृत प्रतिक्रिया क्या है, ये बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, क्योंकि दोनों लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। एक चुनाव हारने जा रहे हैं वर्मा जी, हाँ, और वो पावर सत्ता से बाहर हो गए हैं। हाँ, तो दोनों लोगों की मर्ज एक ही है। अब इनकी दवा जो है जनता फिर कर देगी। चुनाव आने दीजिए, जब दोनों लोग मैदान से बाहर हो जाएंगे, हाँ, इनका दिमाग उसे सही हो जाएगा। जैसे सावन के अंधे को हमेशा हरियाली नजर आता है, वही इन लोगों की जो है मर्ज है। अब इनकी दवा यही है कि जैसा हमने बताया, इलाज करवा ले। बेनी बाबू जो है कोई अच्छे जो है मेंटल जो है हॉस्पिटल में, और ये भदौरिया साहब भी जो है, इनके नेता भी। अब इनकी क्या बात, वो बार बार कहते हैं सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। तो इस तरीके से ये लोग मानसिक जो है संतुलन बिगड़ गया इन लोगों का। अच्छा, पावर से हट गए, मानसिक संतुलन अरे बिगड़ गया। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है मंत्री जी, कोई बढ़िया अस्पताल में आप दाखिला दिलवा दीजिए। भाषा का ऐसा है, देश के ऊपर इतना बड़ा खतरा आगरा है। में और बरेली में ना भर्ती कराना पड़ जाए। सरकार को कोई देखिए, बात बतावे, कमेंट आपको करे, आगरा उसका बरेली में भर्ती कराना मानसून पड़ सकता है। यादव बोलिए जी। बोलिए मंत्री जी, बोलिए। देखिए, देश पे इतना बड़ा खतरा है। चाइना जो है हमारे जो है सीमा में 15-18 किलोमीटर घुस आया है। इसकी चिंता इनको नहीं है। आज तो देश को एकजुट होकर इसकी चिंता होनी चाहिए। जो हमारे नेता माननीय के मंत्रियों से खतरा है उत्तर प्रदेश में, इसकी चिंता होना चाहिए। ये तो वही सावन के अंधे को हमेशा हरियाली नजर आ रही है। इनको बस पावर दिखाई पड़ रहा है, जिससे बहन जी का जन्मदिन मनावे और जो है लैंड स्टेट घोटाला और NRSM घोटाला ये सब करें। इनका यही धंधा है। लेकिन देश के ऊपर इतना वो है। आज पाकिस्तान में हमारा एक जवान जो है वो जेल में मारा गया। आपके उसकी नहीं घोटालाओं है। को आप चाइना आपके में जो है घोटालाओं को चाइना अरे घुसपैठ कर यादव जी, आपका जवान नहीं था वो। यादव जी, जी जी जी। यादव जी, सरबजीत साहब आपका जवान नहीं था, वो एक इनोसेंट नागरिक था। अगर हाँ, आप उसको नागरिक जवान वही बताएंगे तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो जाएगी। हमारे देश का एक जवान, हमने ये नहीं कहा सेना एक के नौजवान बोल दी, चलिए आपके देश का एक हाँ, नौजवान। हमारे देश का एक नौजवान जो हाँ, है ये ठीक है। वो जो है पाक के जेल में निर्दयता पूर्वक मारा गया। आज हम आपस में इस तरीके से इस मुद्दे पे बोलने बजाय अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इससे एक गलत संदेश जाएगा दुनिया में। और पाकिस्तान तो ये चाहता ही है कि ये मुद्दे जो है उससे ध्यान हटाया जाए। चाइना भी ये चाहता है। वही काम ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो गए, सत्ता के इतना लोभी, इतना लालची हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। भदौरिया तो जी, सत्ता दिखाई पड़ता है। भदौरिया जी, ये लोभ छोड़िए भाई। अब देखिए, जन सेवा कीजिए। मंत्री जी आपके भाई हैं, छोटे होंगे, कह रहे हैं कि आप भदौरिया जी को बोलिए कि लोभ छोड़िए, जन सेवा कीजिए। क्यों नहीं करते भाई? ऐसा है, कुंठाग्रस्त ये कितने हैं, इनके अन्य लोग कितने हैं, ये इस पर हम तो कुछ कहना नहीं चाहते। इनके मंत्री लोग इतने कुंठाग्रस्त हैं कि वो विदेशों का संचालन हिंदुस्तान कर रहा है, ये तक कहते हैं। कहीं अगर कहीं छोटा मोटा घटना घट जाए उसको भी भारत की साजिश कह देते हैं। तो कुंठाओं से कौन ग्रस्त है, ये प्रदेश के लोग, जिले के लोग और देश के लोग जानते हैं। इस भाषा का जिसका ये यादव जी यहाँ पर जिस तरह से बहस कर रहे हैं, हाँ। मेरी आदत नहीं है। अगर मैं उस भाषा पे उतर जाऊंगा तो फिर इनको बहुत परेशानी होने लग जाएगी। नहीं, आप तो जानते हैं, मतलब वैसी भाषा आप जानते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी के वक्त है। इटावा के हैं सुधींद्र जी, तो भाषा तो जानेंगे ही भाई। और इनके पिताजी मुलायम सिंह जी के कमोवेश गुरु भी रहे। भाषाओं से जानकार हैं, देसी विदेशी ग्रामीण सब तरह की भाषाओं के जानकार हैं। मैं जानता हूँ। हैदर साहब का फाइनल कमेंट लूंगा। हैदर साहब, फाइनल कमेंट प्लीज। जी, जय, तो आपने बताया हमने कि जब इन्होंने सब ध्यान आकर्षित इधर करने के लिए पब्लिक का, ऐसे अपनी नाकामयाबियों को खत्म करने के लिए ये जा रहे थे। अभी आपने देखा आजम खां गए, कितनी शिशु को उठाया, कितने बड़े नेता, क्या हमारे पहले पूर्व राष्ट्रपति गए। अरे भाई, अगर आपकी केंद्र सरकार ईमानदारी से चीन के घुसपैठ को रोक देती तो ये सारी बवाली ना होता, ये चर्चा ही ना होती। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि ये स्थानीय मामला है, दूसरे देश के सैनिक आपके देश में घुस आए, चौकी बना रहे हैं, और मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि ये स्थानीय मामला है। अगर इसमें कोई विरोध जताए तो क्या गलत बात है?
करनी दूसरी बात होती है। कई हमारे कंट्री है जिससे हमारे मिले हुए हैं सीमा। अरे हैदर साहब, आप दूसरी बात कह रहे हैं। हैदर साहब, मैं चीन की बात कह रहा हूं। चीन आपकी सीमा में 19 किलोमीटर अंदर घुसाया क्या वो चाउमीन, चिकन चिली और मोमोज बेचने आया है क्या कांग्रेसी वहां जाकर खाएंगे क्या? नहीं, एक्शन तो गवर्नमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग कैसी लीपापोती कर रहे हैं? इस पे कोई एक मिनट में झगड़ा तो किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? आपके घर में कोई घुसेगा, आपके घर में कल कोई घुस जाए लखनऊ वाले घर में, तो आप झगड़ा नहीं कीजिएगा? नहीं, उसको कैसी बात आप कर रहे हैं? लोग जी, बहुत से ऐसे बेवकूफ लोग घुसाते हैं तो उनको समझा बुझा के बाहर निकाल दिया तो आप वो भी नहीं कर पा रहे ना। उन्होंने तंबू तान लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात हो रही है, बहुत एक्शन लिया गया है। चाइना और से बात की जा रही है। बेवकूफ इस वक्त हम बने हुए हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारे देश में घुस आया और हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि ये स्थानीय मामला है। शर्म आती है इसके बयान पर? अगर आपको नहीं आती तो ये आपका व्यक्तिगत मामला है। नहीं, हमारे और कंट्री के ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है तो उससे हम बातचीत से खत्म करना चाहते हैं। हम हर एक से जंग नहीं कर सकते। नहीं, जंग नहीं कर सकते ना। आपने क्या पहल की? कल के रोज पाकिस्तान दिल्ली में घुसाएगा, आप कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम बातचीत करेंगे। दिल्ली श्रीलंका घुसाएगा तमिलनाडु तक, बांग्लादेश घुसाएगा कोलकाता तक। आज देखिए क्या हुआ था। एक मरतबा पाकिस्तान घुसा था, उसका क्या असर हुआ था? अरे भाई, वो इंदिरा गांधी का जमाना था। उसके बाद 62 में क्या हुआ? उसके बाद चीन ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया? आप कुछ नहीं कर पाए, केवल भाषणबाजी करते हैं कांग्रेसी। नहीं, कांग्रेस भाषणबाजी काम भी करते हैं। कांग्रेस हैदर साहब देश को लूटने का काम करते हैं, बड़े से बड़े घोटाले करते हैं आप लोग। हैदर साहब गैराज में खड़ी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैदर साहब सड़क पे निकलेगी जी, तो उसमें हवा भी भरना पड़ेगी, पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, डेंटिंग भी करना पड़ेगी। इसलिए अगर सड़क कांग्रेस गवर्नमेंट है तो कुछ वो प्रॉब्लम आएंगी सामने, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अरे दुश्मन आपके घर में घुस गया और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, ये स्थानीय मामला, दुश्मन आया चला जाएगा। ये बिल्कुल नहीं कांग्रेस ने कहा, ये गवर्नमेंट ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी गवर्नमेंट है कि नहीं है? मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट है कि नहीं है? मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये स्थानीय मामला है, निगोशिएशन हो रहे हैं। गजब बात है। मैं आपके घर में घुस जाऊं और आप मुझे 2 घंटा मार के बाहर निकालने की बजाय मुझसे निगोशिएशन करेंगे, यानी कमजोर हैं आप, यानी दब्बू हैं आप। नहीं, कमजोर बिल्कुल नहीं है। बहुत से बहादुर लोग होते हैं, उनके भी लोग आ जाते हैं, थोड़े बहुत आगे सीमा के अंदर गजब बात आप कह रहे हैं। निकाल दिया जाएगा, निगोशिएशन से मामला खत्म कर जाता है। हैदर साहब आप तो छोटे निगोशिएशन वाले आदमी हैं। आपसे मेरा मतलब कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व, कांग्रेस के सबसे बड़े निगोशिएशन के व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में पंचशील के नाम पर सैकड़ों सफेद कबूतर उड़ाए। ठीक, वो समझ लेंगे, नाम की जरूरत नहीं, उतना तो समझदार है हैदर साहब, है ना। उड़ाए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लाए। क्या हुआ? उस पराजय ने जवाहरलाल को पराभव की ओर ढकेल दिया। वो मानसिक तौर पर इतने वो हो गए, शारीरिक तौर पर इतने परेशान हो गए, और उसके बाद फिर जवाहरलाल को हंसता बोलता इस देश ने नहीं देखा। लेकिन सुनिए मेरी बात हैदर साहब, इतिहास को समझिए। उसी चीन पर जवाहरलाल लोकसभा में आए थे जब चीन ने जमीन कब्जा कर ली थी। वही चीन है तो जवाहरलाल ने क्या कहा था? जवाहरलाल ने भी आप जैसी बात कही थी जो आप बोल रहे हैं। ये शायद कांग्रेसियों की अपने डीएनए है। उन्होंने कहा था कि हुजूर, जो जमीन चीन ने कब्जा की है वो बंजर जमीन है। उनके शब्द थे जवाहरलाल जी के कि वहां एक घास का तिनका भी नहीं उगता। ये जवाब था उस भारत के लाडले प्रधानमंत्री ने, जिसको सुनिए हैदर साहब, सुनिए आप क्या कहा आपने? हमने ये नहीं कहा कि जमीन पे कब्जा कर लिया, ठीक किया। बात तो सुनो, हमने कहा उनको गलत। अरे हैदर साहब बात तो सुनो। जब जवाहरलाल नेहरू ने ये बयान शर्मनाक कम था? भारत की जमीन को प्रधानमंत्री ये कहे कि ये नोएडा की जमीन नहीं है जो कीमती हो, इसका रेट सर्किल रेट कम है, अगर पाकिस्तान ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये कोई तर्क होता है? ये कोई तर्क होता है कि वहां फसल नहीं उगती इसलिए चाइना ले जाए? ये तर्क दिया संसद में भारत के प्रधानमंत्री ने, और उस वक्त प्रकाश वीर शास्त्री ने अपनी टोपी उतार कर कहा था कि जवाहरलाल, मेरे सिर में भी बाल नहीं है तो अपना सिर काट के दे देंगे क्या?
ये भारत की जमीन का सवाल है। वही स्वर मुझे आज सुनाई दे रहे हैं सत्ता के गलियारे में, वैसे ही ढुलमुल स्वर। चीन के इतिहास को समझिए, जवाहरलाल जी की भूल को समझिए, उसमें सुधार कीजिए, एक बात। लेकिन आज की बहस इस मुद्दे पर नहीं लाया था। बहुत फोकस्ड मुद्दा था, बहुत फोकस्ड मुद्दा